हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, लर्निंग ऑप्शन बाइंग का पहला चैप्टर खत्म हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्राइस को समझा था, फ्लक्चुएशन प्रीमियम के, कॉल पुट होता क्या है, ये सारी बेसिक बातें समझी थी। एक्सपायरी क्या होता है, उसके दिन में क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। उसके बाद दोस्तों दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। दो उसके एपिसोड हो चुके, तीसरा एपिसोड अब मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि चार्ट पढ़ने के लिए जो चीज़ हमें करनी होती है वो यहाँ पर है। आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने वाले हैं कि कैंडल्स जो हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनसे बेसिकली हमें क्या सीखने को मिलता है। वो चीज़ें दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए एक बार फिर यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न्स आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, हम जानते हैं बुलिश का मतलब है मार्केट बढ़ना चाहता है और बियरिश का मतलब है मार्केट गिरना चाहता है या फिर गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट जो मैं समझाता हूँ वो है रिवर्सल फॉर बुलिशनेस। मतलब अब मार्केट रिवर्स लेने वाला है और बुल फेज में जाने वाला है या बुलिश होने वाला है, या एक तरह से सीधे शब्दों में कहें तो मार्केट गिर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी जगह आई है जहां से मार्केट अब वापस ऊपर जाएगा, यानी कि रिवर्स करेगा। तो अगर गिर रहा था तो रिवर्स करके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ पर पहले इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि जब मार्केट गिर रहा हो तो कहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यहाँ से ये उठने की पूरी कोशिश करने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहला जो यहाँ पर रिवर्सल साइन होता है दोस्तों, बुलिशनेस यानी कि ऊपर के लिए। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, मार्केट अगर गिर रहा है काफ़ी टाइम तक गिरा है और काफ़ी बॉटम पर जाने पर, बॉटम का मतलब है कोई नियरेस्ट पुराना कोई सपोर्ट है वहाँ मार्केट पहुँच गया गिरते गिरते, या आज के दिन की अगर एक सिंगल डे की बात करें तो आज के सिंगल डे में मार्केट गिरता आया है तो और काफ़ी नीचे आ गया है। तो वहाँ पर अगर कोई भी हैमर कैंडल बनती है बॉटम पर, अब वो हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, वो ड्रैगन फ्लाई हो, वो आपका ग्रेवस्टोन डोजी हो, कोई भी कैंडल इस तरह की, ये चार कैंडल जो मैंने बताई है ये बनेगी और मार्केट जो भी है, जो इसकी पूरा बॉडी से लेके विक जो भी है, इसका टॉप, बॉटम नहीं बात कर रहा हूँ, टॉप अगर टूटता है, यानी कि मार्केट देखिए नीचे गिरा है और अब वापस ऊपर जाने के लिए जा रहा है, तो जो भी कैंडल बनेगी हैमर या ड्रैगन फ्लाई या ग्रेवस्टोन डोजी या फिर इन्वर्टेड हैमर भी बोलो, तो मार्केट जब इसका टॉप तोड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा इसका बॉटम बनेगा। मतलब हम यहाँ एंट्री कर लेंगे, हम मान लेंगे कि भैया चलो यहाँ से घुसना है और यहाँ पर हम लोग खरीद लेंगे ऊपर कॉल को। ठीक है, चाहे ऐसा बने तो इसमें भी कॉल यहाँ पे खरीद लेंगे और बॉटम यानी कि ये जो यहाँ पर अगर मार्केट ये ऊपर करते 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 वापस नीचे आने लगता है और इसका नीचे तोड़ देता है यहाँ पर, तो हम लोग निकल जाएंगे लॉस लेकर। तो पहला तो मैं लॉस का बता रहा हूँ कि हमें गलत होने पर कहाँ निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसा हैमर बन गया तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है यहाँ से, इसका ऊपर जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक लेना नहीं है। मतलब ये कैंडल बनी, अब आगे धीरे धीरे मार्केट इसके ऊपर जाने लगा, तब आप एंट्री करोगे और फिर एंट्री कर लिए तो फिर वेट करोगे। ऊपर तो जितना जा रहा है जाने दो, लेकिन नीचे के लिए फिक्स है कि अगर ये वहाँ से वापस आया और इसने जो ये हैमर बनी थी या इन्वर्टेड हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोज जो भी है, इसका बॉटम इसके नीचे आ गया तो हम लोग निकल जाएंगे, जो भी लॉस मिलेगा वो लेकर निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पर पहला साइन बता दिया मैंने आपको रिवर्सल का। ठीक है दोस्तों, अब बाकी दो और पैटर्न है जिनको हमें समझना है, ये भी मैं आपको रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो अब दूसरा पैटर्न देखिए, यहाँ पर मान लो कि मार्केट काफ़ी टाइम से गिरता हुआ आ रहा है, अब बॉटम या फिर पिछला कोई सपोर्ट है या डेली के लेवल पर कोई बॉटम पर है, तो वहाँ पर अगर पहले एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, नीचे आ रहा है ना, तो पहले एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, फिर एक कैंडल यहाँ पर छोटी ग्रीन कैंडल बन सकती है, रेड भी बन सकती है, उसमें कोई खास इतना फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो ये कैंडल होगी, इसकी जो बॉडी होगी वो जनरली इस जो ये रेड कैंडल बनी थी इसके नीचे बननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद जो अगली छोटी रेड या ग्रीन जैसे भी बने वो नीचे बननी चाहिए। इसकी जो ये टॉप था, ये बॉडी का ये वाला जो टॉप है, इससे नीचे ये कैंडल बननी चाहिए और फिर तीसरी कैंडल वापसी करनी चाहिए और जो ये कैंडल बड़ी बनी थी इसके हाफ या फिर इससे ज़्यादा और नीचे होनी चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करने वाला है, जितना गिरना था मार्केट को गिर गया, अब यहाँ से ये वापसी करेगा। तो यहाँ कहीं पर जब ये बड़ी कैंडल का जो ये टॉप है, ये मार्केट जब अगली कैंडल्स में तोड़ेगा तो आप यहाँ एंट्री कर लोगे। स्टॉप लॉस जनरली हम इसको लेकर चलते हैं। अब प्रैक्टिकल केसेस में
जनरली आप ये भी कर सकते हो। देखिए ये मेरा, तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है, फिर एक छोटी रेड कैंडल जो कि इसकी बॉडी से नीचे बनती है वो बनाता है रेड या ग्रीन, और अगली कैंडल जो होती है वो वापसी करती है, और ये जो बड़ी कैंडल बनती है इसके हाफ से ज़्यादा के नीचे क्लोज कर जाती है, तो इसके ये टॉप के टूटने पर मैं जनरली एंट्री कर जाता हूँ। मोस्टली मैं एंट्री कर जाता हूँ, पर जनरली ये कहते हैं थ्योरेटिकली कि ये जो बड़ी कैंडल थी इसका जब टॉप ये टूटेगा तब आपको एंट्री करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। ये करीब हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी साइन है रिवर्सल का। और अब एक लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि रिवर्सल का साइन क्या हो सकता है, वो होता है इनगल्फिंग। देखिए दोस्तों, इनगल्फ का मतलब क्या है? इनगल्फ का मतलब ये समझ लो आप लोग कि कोई कैंडल बनी और उसकी जो अगली कैंडल थी ना, उसने क्या किया, पिछली कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर ले लिया। मतलब देखिए, मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, छोटी या बड़ी भी बन सकती है, बहुत बड़ी जैसी भी हो, ये एक कैंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसकी बॉडी देखिए इतनी है। अब जो अगली कैंडल बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल होगी। वो जनरली इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी जो हमारी अभी ग्रीन कैंडल बनी, उसकी जो बॉडी है आप देख सकते हो, ये इस बॉडी को पूरा इसके अंदर आ सकती है ये रेड कैंडल। मतलब ये है कि रेड का जो बॉटम था उससे ज़्यादा नीचे इसकी बॉडी होनी चाहिए, और जो रेड का टॉप था इससे ऊपर इसकी बॉडी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इनगल्फ करेगा, तो इसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पैटर्न था इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इसका नाम मैं बताना भूल गया, तो इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार है, और ये आपका बुलिश इनगल्फिंग है। बुल हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए बुलिश, और इनगल्फ मतलब पूरी बॉडी इसने इसके अंदर एक तरह से खा ली है। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। तो जैसे फिर इसका टॉप टूटेगा आप यहाँ पर एंट्री करोगे ये स्टॉप लॉस लेकर। ठीक है दोस्तों, टारगेट हम तब तक लेकर चलेंगे जब तक कि मार्केट में कोई और रिवर्सल साइन ऊपर की तरफ नजर नहीं आता, तब तक आपको वेट करना है टारगेट के लिए। तो ये सारे के सारे आपके बुलिश रिवर्सल के साइन थे। मतलब मार्केट बेयरिश था, गिर रहा था, लेकिन अब वो जगह आ गई जहां से मार्केट अब पलटना शुरू करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये सारे पैटर्न हैं आपके मार्केट के पलटने के ऊपर की तरफ पे हुई। तो ये सारे फंडे आपको समझ में आने चाहिए। अब ये बात आप लोग समझ लो, कैंडल जैसी भी बने, जो मैंने बताया बननी ऐसी चाहिए, लेकिन बननी कहाँ चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बननी कहाँ चाहिए? कहीं सपोर्ट होना चाहिए कोई स्ट्रांग, या फिर आज के दिन भर का बॉटम होना चाहिए, मतलब मार्केट गिरा होना चाहिए, तब जाकर ये कैंडल बनेंगी, तब आप लोगे। ऐसा नहीं कि कहीं टॉप पे बन गई तो आपने ले लिया, नहीं, बॉटम पे बननी चाहिए तब जाकर आप इसको लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हैमर, ये था इन्वर्टेड हैमर। वैसे ही ड्रैगन फ्लाई और डोजी भी ये काम करेगी। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम रिवर्सल फॉर बियरिशनेस, मतलब मार्केट कंटिन्यूस भाग रहा है, कहीं पर पहुंच गया और अब वो टॉप बनाने वाला है। टॉप बनाने का मतलब इससे ऊपर नहीं आने वाला, अब नीचे गिरेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब मार्केट कहीं टॉप पर पहुंचने पर या कोई रेजिस्टेंस तक पहुंचने पर हैमर या इन्वर्टेड, या आप इसको आप हैमर नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्या कहते हैं हम इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, ये होता है हैंगिंग मैन और ये होती है शूटिंग स्टार। ठीक है दोस्तों, है वही कैंडल, बस ऊपर थी तो हमने उसका नाम बदल दिया। तो या तो ऐसी बन जाए, या ड्रैगन फ्लाई और डोजी बन जाए, कुछ भी बन जाए। अब हम नीचे गिराना है हमें इसको, तो इसका बॉटम टूटेगा तो आप पुट खरीदोगे, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा इसका टॉप। यहाँ पर भी बॉटम टूटेगा तो पुट खरीदोगे, और टॉप इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, सेम जैसे मॉर्निंग स्टार थी वैसे इवनिंग स्टार है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कैसी है। इसमें सेम है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहले एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, या ग्रीन ऊपर इसके ऊपर होनी चाहिए बस, और अगली कैंडल नीचे वापस आएगी, रेड बनेगी, और इसके हाफ बॉडी के हाफ के आसपास रहेगी, या उससे नीचे भी हो सकती है थोड़ा बहुत। तो उसका बॉटम टूटने पर या ये टूटने पर आप लोग एंट्री कर लोगे, ये स्टॉप लॉस लेकर चलोगे। तो इसको हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार। ये आपका हो गया बियरिश इनगल्फिंग। तो इसमें क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी और अगली कैंडल इसको पूरा इनगल्फ कर लेगी, फिर जैसे इसका बॉटम टूटेगा हम लोग पुट साइड में एंट्री कर लेंगे। तो ये मैंने आपको रिवर्सल बता दिए कि कैसे हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये बन कहाँ पर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ। तो जो मुझे मिले मैंने आप लोगों को बता दिए, दिखा दिए। देखिए दोस्तों, जैसे देखिए ये वाली एक जगह, अब इसमें पहले हम इसको क्यों देख रहे हैं, अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट की कैंडल है। इसमें आप लोग देखो, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है आज के दिन में। ठीक है, देखो 6 जनवरी की बात है। मार्केट चला, गिरा गिरा गिरा, इतना नीचे गिर चुका है, काफ़ी नीचे। आज दिन भर का बॉटम है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, दिन भर का क्या है, बहुत पुराने दिनों का भी बॉटम है एक तरह से। अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफ़ी नीचे आने पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, और अगली कैंडल ने देखो क्या किया है दोस्तों, इसको समझो आप लोग। एक बड़ी रेड कैंडल बन गई और अगली कैंडल ने इसको पूरी तरह इनगल्फ कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ये नीचे नहीं है इसके, थोड़ा मतलब वो बराबर ही है, पर फिर भी थोड़ा सा और नीचे यहाँ कहीं होती तो ये ज़्यादा बेटर बनता। उतना प्रॉपरली इसको बोल नहीं सकते हम लोग।
चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस करेंगे। जैसे ये देखो आप लोग, ठीक है, इसमें पहले समझो कि ये क्या है। देखो मार्केट सुबह से यहाँ था, नीचे गया फिर ऊपर, और ये इतना नीचे गिर चुका है, तो ये बॉटम पे चल रहा है आज के, ठीक है दोस्तों, ये अपने बॉटम पे चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो आप, एक बड़ी रेड कैंडल, फिर एक दूसरी कैंडल जो है वो लगभग इसके नीचे बनी है, ग्रीन, अब ग्रीन होती रेड होती उससे फर्क नहीं पड़ता। और अगली कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल के हाफ तक आ गया, क्लोजिंग दे दी। तो अब आप चाहो तो इसका टॉप टूटते ही, यहाँ टॉप टूटते ही कॉल ले सकते हो और फिर बैठ जाओगे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये मॉर्निंग स्टार है। ये वाला जो ये था ना जो रिवर्सल, ये वाली कैंडल है वो, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा और कुछ है। और ये देखो, ये देखो आप लोग, इसमें देखो क्या है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें एक तो देखो ऐसा है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर ऊपर ये जो ग्रीन है ये इससे ऊपर बनी, और फिर रेड जो है इसके नीचे बन रही है, लगभग हाफ के पास तक आई है। जैसे ये हाफ को तोड़ देगी या फिर ये बॉटम को तोड़ देगी, तो यहाँ पर आप लोग पुट साइड एंट्री कर लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ तक का ले सकते हो। ये भी यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर देखो मार्केट चल रहा है अपने टॉप पे आज के दिन के, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे था, ये था आज का टॉप, फिर नीचे गिरा, फिर ये तो आज के टॉप के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाई है, ये कैंडल देखो कौन सी है, ये कैंडल है आपकी शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार नहीं सॉरी, ये कैंडल है आपकी ग्रेवस्टोन डोजी। तो डोजी का बॉटम टूटते ही आप लोग एंट्री वो भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से यहाँ पर ये चीज़ काम करती है। और भी देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये इनसाइडर कैंडल का ये भी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर भी देखो सेम वही चीज़ है कि पहले एक रेड कैंडल, फिर एक आपका ग्रीन कैंडल, फिर ये यहाँ पर जो अगली ग्रीन बनी वो उसके हाफ से ऊपर है, और फिर उसके बाद ये ऊपर चल दिया। तो ये वाला पैटर्न हो गया, ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न फिर से एक बार आपको दिख गया, मॉर्निंग स्टार जिसको हम लोग कहते हैं। और भी पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तो ये हैमर है, बॉटम था देखो, अगर आप इस पूरे दिन भर को देखोगे तो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, यहाँ से गिरते 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 इतना नीचे आ गया। अब नीचे आया तो यहाँ पर एक ये हैमर जैसी इसने कैंडल बनाई, ये ग्रीन देखो, अब जैसे ही हैमर का टॉप टूटेगा आप लोग एंट्री करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब मार्केट ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो, अगर आप इसको पूरा देखोगे तो ये आज का मार्केट था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर उठा, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास आया, और रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट ने क्या किया, ये देखो आप लोग, ये लगभग लगभग इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार बना दी। जैसे इसका बॉटम टूटा, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, और फिर ये बड़ा फॉल, और ये स्टॉप लॉस होता, अगर गलत होते तो यहाँ पे निकल जाते, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। तो और भी कई सारी होंगी, इसमें ढूंढी मैंने काफ़ी थी, मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मिल जाती का मतलब देखिए, हम सीख रहे हैं तो काम हो, जब भी काम चार्ट में कर रहा होगा तभी तो हम सीख रहे हैं, वरना फ़ायदा क्या है उसको सीखने का। तो यही थी, ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल्स थे सारे आपके। तो आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा कि मार्केट में कहाँ पर पलटने वाला है, वो आपको समझ आएगा इसके थ्रू। आइए अब लास्ट एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो गया हो, लेकिन अब इतना तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इनसाइडर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अब इनसाइडर कैंडल होती क्या है, इनसाइडर कैंडल में क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद एक मिनट में आपको इसमें दिखा देता हूँ। अगर बिल्कुल परफेक्ट की बात करें तो इनसाइडर कैंडल कुछ इस तरह से बनती है कि आपकी पहले एक बड़ी कैंडल बनेगी, अगर मार्केट बुलिश जा रहा है तो ग्रीन बड़ी कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनेगी अगली जो जनरली जिसकी बॉडी के अंदर अंदर होगी। अगर आप देखोगे तो ये जो बनी है ये जनरली इसकी जो पिछली के अंदर की बॉडी, पिछली बॉडी थी उस बॉडी के अंदर अंदर ही आएगी, और अगली कैंडल इनका ये जो टॉप है इसको तोड़ देगी, और आप सीधे एंट्री कर जाओगे ऊपर के लिए, और फिर ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आप लोगों को बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ऊपर की तरफ अगर मार्केट भाग रहा है तो पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और अगली कैंडल जो बनी वो इस जो ग्रीन कैंडल की बॉडी थी ना, इस बॉडी के अंदर अंदर बनी है, बहुत ऊपर जाके ऐसे नीचे विक विक ज़्यादा नहीं है, यहीं तक बनी है छोटी सी कैंडल। और फिर अगली कैंडल जो बनेगी तीसरी या फिर चौथी, हो सकता है तीसरी इसी के अंदर अंदर रुक जाए, और चौथी या फिर तीसरी में ही मार्केट इनके टॉप को ब्रेक कर जाता है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर देते हैं ऊपर कॉल साइड में, और ये जितना भी दे देगा वो लेके हम निकल जाते हैं। तो एक तरह से स्कैल्पिंग हो जाती है इसमें। तो ये इनसाइडर है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि कहाँ पर है। इनसाइडर का एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ मैं। जैसे ये है देखो, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगली दो कैंडल देखो किसकी टॉप के अंदर अंदर बन गई, यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर जैसे इसने इसका टॉप तोड़ा, जैसे यहाँ पर देखो दिखाता हूँ आप लोगों को,
जैसे देखो ये था, अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगली कैंडल ने क्या किया, अगली 2 कैंडल इसके अंदर अंदर बन गई, इनसाइड बन गई उसके, और जैसे ही तीसरी कैंडल ने इसका टॉप तोड़ा, आप यहाँ एंटर करके इसको ऊपर जाने दिया फिर। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बहुत छोटे टाइम में जितना पैसा मिल जाए वो लेके निकल जाओ बस। और अगर वो पलटता है तो यहीं पर कहीं पर एग्जिट मार जाओ फिर। जैसे ये 2 कैंडल बनी थी इनसाइड, इनके बॉटम जैसी तोड़ा तो उल्टा आया तो निकल जाओ। इस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हो इसमें। जैसे ये देखो आप लोग, ये कितना अच्छी इनसाइडर बनी है, इसमें देखो आप लोग, तो इसमें भी देखो क्या चीज़ है। अगर आप लोग देखोगे तो पहले एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी, फिर एक रेड कैंडल बनी और इसके अंदर अंदर ही बनी, और फिर तीसरी कैंडल ने इसका टॉप तोड़ दिया। तो यहाँ पे एंटर कर जाओ तो ये देखो फ्लो में अच्छा पैसा बन जाता है। बट फिर भी अब प्रॉपरली देखिए होता कुछ नहीं है मार्केट में। अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिलने लग जाएँ तो फिर तो बात ही क्या है, एग्जैक्ट कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें अलग होंगी असली चार्ट के कंपैरिजन में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। चीज़ों को समझिए दोस्तों, कैंडल स्टिक को समझिए, उसको प्रैक्टिकली जब मार्केट में आप देखोगे तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बस एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कैंडल स्टिक में उसकी पोजीशन बहुत ज़रूरी है कि वो बन कहाँ रही है। ठीक है दोस्तों, टॉप पर कहाँ पर बन रहा है, टॉप कहाँ किसको आप मानकर चल रहे हो, बॉटम किसको मानकर चल रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं जो ट्रेड करता हूँ पर्सनली मैं अपना बता दूँ आप लोगों को कि मैं ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन प्लस कैंडल स्टिक। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन और ये सब खींचता हूँ और कैंडल स्टिक पर भी मैं काम करता हूँ। तो ये दोनों मिलाकर जब काम होता है तो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाती है, 100% कुछ नहीं होता। इस बात को आप लोग समझ लो। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग चार्ट पढ़ना सीख लोगे तो आप 100% सही होने वाले हो या हर दिन पैसा बनाने वाला हो, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ये सारी बातें भी आगे आएंगी, वो सब हम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वो सब बातें आगे हैं। लेकिन पेशेंस रखिए, जो बताते जा रहा हूँ उसको बस सीखते जाइए। प्रैक्टिकली थोड़ा सा चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो थियोरेटिकली से अलग होते हैं, थोड़ा बहुत अलग। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर अगर मैं इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार के बारे में बताऊं तो उसके बहुत सारे लॉजिक लोग लगाते हैं कि पहले कैंडल बनेगी, अगली कैंडल थोड़ा गैप अप ओपन होगी और उसकी बॉडी ऊपर क्लोज करेगी, फिर तीसरी कैंडल जो होगी वो थोड़ा गैप डाउन ओपन होगी और उसकी बॉडी हाफ या हाफ के आसपास रुकेगी। फिर तो ये बहुत सारे रूल हैं, लेकिन जब मार्केट असली में चल रहा होता है साथ में वॉल्यूम देखा जाएगा, वो भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ जब प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं तो वो प्रॉपरली वैसे काम नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वहाँ पर होगा। तो इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।